उधर उत्तराखंड पर अगले कुछ दिन संकट के गहरे बादल छाए रहेंगे। 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। भारी बारिश से हाईवे ट्रैफिक ठप पड़ा हुआ है, लोग फंसे पड़े हैं। कुछ और दिनों तक पहाड़ी राज्यों को मौसम का अटैक झेलना होगा। देवभूमि पर कुदरत का कोप, जनजीवन मुहाल, बड़ा बुरा हाल। अगले 3 दिन कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धामों की पवित्र स्थली उत्तराखंड। ये वादियां गुलजार रहती हैं घड़ी घंटों की आवाज से, शंख और मंत्रों की गूंज से। सब कुछ ठीक रहता, नजारे ऐसे ही रहते। हजारों लोगों का तांता सावन के पहले सोमवार को यहाँ लगता। लेकिन अभी मंजर ऐसा है मानो कि मानसून के दिनों में अक्सर यहाँ पहाड़ दरकते हैं, रास्ते रुकते हैं, लोग घरों में कैद होते हैं। लेकिन इस बार तो हाहाकार ही मच गया है। उत्तराखंड में मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा में लगातार रुकावटें और परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। कल रात रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में देर रात ट्रैफिक बाधित हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, और आज सुबह उस ट्रैफिक को सुचारू किया गया था। और यही हाल पिछले कई दिनों से रुद्रप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की यात्रा में देखने को मिल रहा है। कभी लैंडस्लाइड जैसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो कहीं NH58 का एक हिस्सा बारिश बरसाती नाला बहा के ले जाता है। पुरसारी के पास NH58 का 80 मीटर तक का हिस्सा ढह गया है, और इन्हीं हालातों की वजह से श्रद्धालुओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 4 धाम यात्रा में। और साथ ही बद्रीनाथ तक के मार्ग में कई सारे खतरे, रोड लैंडस्लाइड जैसे खतरे श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ अपने आगोश में बहा ले जाने को आतुर। नाले तक ऐसी गर्जना कर रहे हैं कि एक अजीब तरह की दहशत फैला रहे हैं। 1 महीने से रह रहकर होती तेज बारिश से पहाड़ भीतर तक गीले हैं, और किसी जर्जर मकान की तरह जहां तहां दरक पड़ते हैं, रास्ते अवरुद्ध कर देते हैं। अपनी स्तब्ध आंखों से लोग कुदरत का कोप देख रहे हैं, जहां तहां फंस रहे हैं, तो कई कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। कोई नहीं जानता कि चलते चलते कहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। मुसीबतों के बीच भी जिंदगी तो चलानी है, इसलिए खतरनाक परिस्थितियों में भी पहाड़ी लोगों को पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने हाईवे को भी रोक दिया है। कुछ दिन तो हुए थे 4 धाम यात्रा को शुरू हुए, और फौरन बाद से बारिश और भूस्खलन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। दिक्कत यह है कि ये परेशानी अभी टली नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश का पानी टपकने का नाम तक नहीं ले रहा। लेकिन इधर उत्तराखंड में कल और परसों यानी 18 और 19 जुलाई को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। NDRF और SDRF की टुकड़ियों को खतरे वाले इलाकों में भेज दिया है। ये इंतजाम कितना काम आते हैं, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले 3 दिनों में होनी तय है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। उत्तराखंड में जगह जगह जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। हालात यह है कि बीच सड़क पर जैसे पहाड़ ने रास्ता रोक दिया हो। हालात यह है कि पहाड़ी रास्ते बुरी तरह से ठप पड़े। इन दरकते पहाड़ों को देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। पहले विंडो में आप पिथौरागढ़ में हुए लैंडस्लाइड को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है रुद्रप्रयाग की, और ये तीसरी तस्वीर बागेश्वर की।
बागेश्वर में भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर भूस्खलन नहीं होता तो इन रास्तों पर सैलानियों का, श्रद्धालुओं का जमघट होता। उत्तराखंड के सबसे उत्तर के जिले उत्तरकाशी से दक्षिण के जिले नैनीताल तक आफत ही आफत है। कहीं आफत नदियां मचा रही हैं, तो कहीं दूर दूर तक गिरते पहाड़ और पेड़, ऊपर से बारिश ही बारिश। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर हो भी तो कैसे। पिछले 2 दिनों में ये तीसरा बड़ा भूस्खलन था जो बागेश्वर में हुआ। छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, इसलिए बागेश्वर में लोग डरे सहमे हैं। चूँकि उनके पास ऐसे मौसम का बेशुमार तजुर्बा है, वो मानते हैं कि और भी भूस्खलन होने वाले हैं। और यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मियों में भी हवा लगती है तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है सर। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को पहले ही बेहाल कर दिया है। रास्ते बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए, ऊपर रास्ता बुरी तरह डैमेज हुआ है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है। यहाँ किसी बोर्ड पर लिखे जाने की जरूरत नहीं कि सावधान, आगे खतरा है। यहाँ कुदरत ने सख्त संदेश भेज दिया है कि चूक गए तो गए काम से। ऐसा ही हाल तमाम बरसाती नदियों के किनारे बसे गांव और लोगों का है। जरा इन रास्तों को देखें। पहाड़ों से पानी लगातार बह रहा है और इसके बीच वाहन गुजर रहे हैं। जोखिम है, लेकिन लोग करें भी तो क्या करें। चक्का जाम कर घर बैठे तो जिंदगी को चलाने का काम कैसे चले। सामान्य मौसम होता तो ये झरने का नाले में गिरना एक अद्भुत तस्वीर होती, मगर ये खौफ का मंजर है। ये झरना नहीं है, बस उनका नदी का पानी है जो सीधे नाले में गिर रहा है। उत्तरकाशी में पवित्र गंगा में इतना पानी भर गया है कि बड़े खतरे की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आसपास के बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। चूंकि जल स्तर डरावने स्तर तक बढ़ चला है, आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जल स्तर बढ़ने से पैदल रास्तों के नीचे दीवार पर भू कटाव हो रहा है। भक्तों का यहाँ आना तो दूर, आसपास में रहने वाले लोगों के जान पर भी बनाई है। चूंकि अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है, लोग बाग डर के साए में ही जी रहे हैं। उधर रामनगर में सड़कों तक सैलाब आ पहुंचा है। हाँ, यहाँ पानी का बहाव तेज नहीं, इसलिए लोग पानी के बीच भी आने जाने की हिमाकत कर पा रहे हैं। वैसे तो चेतावनी अगले 3 दिनों के लिए बेहद सख्त है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि राहत जुलाई के बाद ही लौटेगी। अमित भारद्वाज, बागेश्वर, आज तक।